देखिए, हिंसा किसी भी किस्म की है, बेशक वो सियासत से हो, किसान से हो या प्रशासन से हो, हिंसा को हम अच्छा नहीं मानते, बुरा ही मानते। हिंसा बुरी है और हिंसा की हम सदा ही निंदा करिए। और हमारी अपील बार बार बच्चों को जारी है, अब लड़ाई लड़नी है, होश और जोश से ही लड़नी है। लड़ाई हमारे हकों की है, किसान हक, मजदूर के हक की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम ऐसी बगावत नहीं बढ़ने देनी, ऐसे दंगे फसाद में नहीं जाने देना। मगर किसानों के मन में गुस्सा ही इतना है, एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती। उन्होंने भी विरोध किया है, उन्होंने भी विरोध किया, तो वहाँ के जो लोकल हैं ना मेंबर उनके जुड़े, तो इनके साथ भी हैं, दुष्यंत जी के साथ भी जुड़े हैं, नैना जी के साथ भी जुड़े हैं। और नैना तो चलो स्वभाव से बहुत अच्छी है, हम नहीं मानते। गलती दुष्यंत की है तो दुष्यंत को भुगती नहीं हो तो दुष्यंत ही जाए ना एरिया में, नैना जी को तो भेजे ही ना। भट्ट साहब, जो नैना सिंह चौटाला ने कल बयान भी दिया एक जनसभा में उचाना कला गांव में, कि उन्होंने कहा कि मैं किसान संगठनों के नेताओं के पास जाऊंगी और उनसे मैं पूछूंगी बात की। देखो, कभी भी आए किसानों के जो भी आगू हैं, सबके दर खुले हैं, कभी नहीं मोड़ते वो। और कभी किसान का जो आगू है कोई गलत नहीं बोलता, बच्चों को भी रोकता भी गलत नहीं बोलना। जाता है तो विरोध तो होगा। रणजीत जो है, रणजीत उस पिता का लड़का है जिसके नाम से किसानी जिंदा है आज भी चौधरी देवीलाल के। वो भी छोड़ के बीजेपी के साथ चला गया। आज़ाद लड़ लेता, आज़ाद लड़ता हिसार में, इससे ज़्यादा वोट आ जाती। अब जवान जब्त होगी इसी रणजीत की। हालात ये हैं, दुष्यंत जी जिस दिन किसानों का आंदोलन भड़का था, जिस दिन 750 किसान शहीद हुए थे, नहीं इस्तीफा दे सके मान लेते, मगर जिस दिन शुभकर्ण के गोली लगी थी इस्तीफा दे सकते थे। मौका था, गोल्डन चांस था, वो गंवा लिया। गुरनाम चडोनी को आप किसान नेता कैसे मानते हो? था, अब नहीं। क्यों? उसने अपनी पार्टी बना ली। पार्टी बना ली तो बिल्लू भाई साहब ने कहा था, अब्बे सिंह ने कहा था, अगर किसान के नाम से लड़ना है तो पार्टी बना लो, पार्टी के नाम से लड़ो। उसने पार्टी बना ली, पार्टी के नाम से लड़ रहा है। वो तो एक सियासी आदमी हो गया ना, वो तो किसान है ही नहीं। ठीक है, नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और लोकसभा चुनाव में हरियाणा में हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार बीजेपी और जजपा के जो कैंडिडेट है उनका किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। किसान उनसे सवाल पूछ रहे हैं, मगर हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर है कि जेजेपी की तरफ से उचाना में जो लोकसभा हिसार से प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला के काफिले के ऊपर हमला हुआ है। दरअसल वो उचाना के गांव में प्रचार करने के लिए गई थी और वहीं पर ही उन पर यह हमला हो जाता है, जिसके बाद तमाम जो राजनीतिक नेता हैं वो भी इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। कई किसान संगठनों ने भी इसकी निंदा की है, कहा है कि ये हिंसक रूप नहीं होना चाहिए। मगर हरियाणा और देश में एक बड़ा चेहरा मेरे साथ इस वक्त किसान संगठन से जुड़े राष्ट्रीय किसान संगठन के प्रधान जसवीर सिंह भाटी जी हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा का। आप इतनी गर्मी में आए और हमारी बात सुनने के लिए, रखने के लिए। भट्ट साहब, पहला सवाल है, किस नज़र से और किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से कल जो नैना सिंह चौटाला हैं, जेजेपी की प्रत्याशी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम की मां हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है, कई लोग घायल भी हुए हैं और ये भी आरोप है कि दुपट्टे तक फाड़ दिए गए, और उन्होंने कल कहा है कि ये किसान नहीं हो सकते जो इस तरीके का काम करेंगे, ये एक साजिश है। देखिए, हिंसा किसी भी किस्म की है, बेशक वो सियासत से हो, किसान से हो या प्रशासन से हो, हिंसा को हम अच्छा नहीं मानते, बुरा ही मानते। हिंसा बुरी है और हिंसा की हम सदा ही निंदा करिए। और हमारी अपील बार बार बच्चों को जारी है, अब लड़ाई लड़नी है, होश और जोश से ही लड़नी है। लड़ाई हमारे हकों की है, किसान हक, मजदूर के हक की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम ऐसी बगावत नहीं बढ़ने देनी, ऐसे दंगे फसाद में नहीं जाने देना। ये हम पहले से भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। आज मेरी वहाँ बात हुई भी ये लड़के कौन थे, क्या हुआ है, तो उन्होंने वहाँ के किसान नेता डॉक्टर सिक्कम ने यही बोला भी ये हमारे मेंबर हैं, किसान हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। मगर किसानों के मन में गुस्सा ही इतना है, एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती। उन्होंने भी विरोध किया है, उन्होंने भी विरोध किया, तो वहाँ के जो लोकल हैं ना मेंबर उनके जुड़े, तो इनके साथ भी हैं, दुष्यंत जी के साथ भी जुड़े हैं, नैना जी के साथ भी जुड़े हैं। और नैना तो चलो स्वभाव से बहुत अच्छी है, हम नहीं मानते। गलती दुष्यंत की है तो दुष्यंत को भुगती नहीं हो तो दुष्यंत ही जाए ना एरिया में, नैना जी को तो भेजे ही ना। नंबर 2, मैं एक अपील इनको भी करता हूँ, दुष्यंत जी को और नैना जी को भी। मोदी ने समा बचा रहा,
जब पंजाब में बहुत बड़ी रैली थी और इतनी बड़ी रैली को मोदी अटेंड नहीं करे और आके हेलीकॉप्टर से उतर के पुल तक जाके देख के भी वहाँ विरोध हो सकता है और वापस चला गया था। अगर कहीं कोई खतरा है तो 9 हल्के पड़े हैं हिसार के और बहुत हल्के हैं। उचाना में ज़्यादा बड़ा विरोध है तो उचाना को साइड दे दो, जहाँ भी खतरा है। अगर शांति चाहते हो तो वो देश के प्रदेश के कम से कम मालिक हैं, छोटे नहीं। नैना जी बहुत सूझवान हैं और प्रदेश के मालिक हैं। प्रदेश के मालिक को संभालना, जनता को संभालना उनका फ़र्ज है। अगर जनता में गर्मी है, कोई लहजा है तो उसको ठंडा कैसे करना वो जानते हैं, अपने तरीके से करें। अभी भट्ट साहब, जो नैना सिंह चौटाला ने कल बयान भी दिया एक जनसभा में उचाना कला गाँव में, कि उन्होंने कहा कि मैं किसान संगठनों के नेताओं के पास जाऊँगी और उनसे मैं पूछूँगी बात कि क्या महिलाओं के दुपट्टे तक फाड़ देना, उनकी गाड़ी पर पथराव करना, गाली गलौज करना, उनके कार्यकर्ताओं को मार पिटाई करना, क्या ये सही है? क्या ये किसान कर सकता है? किसान कब ऐसे हो गया कि वो उसको नौबत ये आई कि वो दुपट्टे तक फाड़ दे? तो वो बातचीत भी करना चाहते हैं। देखो, कभी भी आए किसानों के जो भी आगू हैं अब सबके दर खुले हैं, कभी नहीं मोड़ते वो। और कभी किसान का जो आगू है कोई गलत नहीं बोलता, बच्चों को भी रोकता भी गलत नहीं बोलना। पर जहाँ झगड़ा होता है, और जो नैना जी ने उसके बाद बयान दिए और जो देशांतर जो दिग्विजय सिंह ने बयान दिए, उन्होंने दिन और रात का अंतर है। दुख में होता है अगर उनके साथ हुआ है, मगर जो वहाँ के उनके वर्कर हैं हो सकता उनकी गलती भी हो, वो भी तो नैना सिंह को मानना नहीं चाहिए ना। मगर दिग्विजय सिंह चौटाला का तो बयान है कि ये कांग्रेसी थे, ये जेपी के भेजे ये साजिश थी, उन्होंने तो उन पर भी आरोप लगाया है। तो आपको लगता है कि वो कांग्रेसी थे या फिर वो किसान थे? वो उनकी सियासत है, सियासत वाला किसी पे भी कोई बयान लगा सकता है। हम सियासत में कुछ नहीं बोलना चाहते, मगर अगर कांग्रेस में कोई लड़ने की पहुंच होती या और किसी में लड़ने की इनके मुकाबले में हरियाणा में पहुंच होती तो लड़ाई का रूप कोई और होता, ये नहीं। मगर भाटी साहब, जिस शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ आप इतने लंबे समय से इस किसानों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, कभी हमने आपके चेहरे पर वो सिकन और गुस्सा नहीं देखा। और आप तो तमाम किसानों को यही अपील करते हैं कि हमें शांति से सवालों के जवाब चाहिए, किसान के लिए संघर्ष करना है। आपको लगता है कि क्या ये तरीका सही है, गाड़ियों पर पथराव कर दें या फिर आप आवेश में आ जाएं, हिंसक रूप वहाँ पर हो जाए, ऐसा कुछ आपको लगता है ये सही है क्या तरीका? मैंने आपको पहले भी बोला ना, भी झगड़ा हुआ तो एक तरफ से नहीं होता। वहाँ के जो वर्कर हैं दुष्यंत जी का, या नैना जी के, या इनके जेजेपी के, हो सकता है उन वर्करों का झगड़ा हुआ। वापा तो वहाँ 300 किलोमीटर साइड पे है ना, पूरी रिपोर्ट तो नहीं दे सकते भी क्या हुआ है और क्यों हुआ है, मगर हिंसा है जो उसके हम खिलाफ है, पहले भी आज भी खिलाफ है। भट्ट साहब, आप तो पार्ट 1 में भी बहुत अग्रणी भूमिका आपकी दिल्ली में धरने पर वहाँ पर भी रही है, नेशनल मीडिया पर भी रही है आपकी। आप क्या अपील करना चाहेंगे तमाम किसान संगठनों से, क्योंकि हम लोग भी देख पा रहे हैं कि सिरसा में आपने भी बहुत बड़ा विरोध किया है, लेकिन विरोध किया तो विरोध का तरीका है आपके पास। देखो, अपील आज से नहीं कोई यही नहीं भी हम 9 साल से, ये 10 साल से मोदी सरकार से लड़ रहे हैं, मगर जिस दिन से ये मोदी सरकार आई है, जो वादे हमारे साथ किए गए थे आपको भी याद होगा। कर्जा मुक्ति का वादा 400 स्टेजों पे किया, डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट की हम लागू करेंगे 400 स्टेजों पे किया। वो दोनों वादों से बीजेपी सरकार मुक्करी। 9 साल 8 साल तक हमने वेट करी, उड़ीक करी भी लागू करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, छोटे मोटे प्रदर्शन होते रहे, मगर 2020 तक भी जब इन्होंने कुछ नहीं किया 14 से लेकर, तो आखिर आंदोलन तो भड़कना ही था। आंदोलन उठा और हमारी जो आम सोच थी, आम किसान नेताओं की ये सोच थी कि 26 और 27 नवंबर 2020 को हम जाएंगे दिल्ली, अगर 2 दिन में दिल्ली हम संसद का घेराव करेंगे। मगर परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, बना दी गई सरकार से भी हमें 13 महीने बैठना पड़ा। 13 महीने बाद वही कानून इन्होंने वापस ले लिए मोदी जी ने। पहले क्यों नहीं लिए भाई, लागू ही क्यों किए? जब जो वादे थे जब वो नहीं लागू किए तो फिर नए कानून लाने की क्या ज़रूरत थी, जो जिससे हमारी ज़मीनें भी खुश रही थी। फिर उसके बाद 4 वादे उन्होंने और किए। पहला वादा किया MSP खरीद गारंटी कानून बढ़ाऊंगा, फिर उन्होंने वादा किया जितने केस है वापस लूँगा, 3348 केस अभी भी बाकी पड़े। फिर 4-5 किसान हमारे लखीमपुर खीरे में थार गाड़ी के नीचे देके कुचले, आपको वो भी याद होगा, बहुत बुरी तरह। उसके लड़के को अभी तक वो बाहर फिर है, हमारे किसानों पे केस है, वो किसान अंदर बैठे। और उनके जो कंपनसेशन देना किया था 10-10 लाख फटड़ों को, वो भी नहीं दिया गया।
उसके बाद बिजली बिल 2020 था, बिजली बिल 2020 में शोध करनी थी, नहीं करी। तो 2022 में आके फिर आंदोलन उठा, फिर आंदोलन उठा तो सीधी गोलियां मार के शुभकर्ण सिंह को गोली मारी, सीधी आपके सामने मारी। प्रशासन कहते भी नहीं मारी, मान लेंगे, ये भी मान लेंगे भी प्रशासन से गलती से लग गई, मगर जिस लड़के को प्रितपाल सिंह को बोरियों में पाके कूटा, सुए तक मारे गए, जवाड़ा तोड़ा, सिर पाड़ा, लातें तोड़ी गई, बाहें तोड़ दी गई, क्या वो जानबूझ के नहीं किया सरकार ने? कील गाड़े जो सड़कों में अभी तक भी कील गाड़े, अभी तक भी जाके देख ले कितने कितने बड़े बैरिकेड लगाए, ऐसे जैसे कोई दुश्मन चढ़ के आ रहा हो। हमारी बात सुनने को सरकार तैयार नहीं हुई। और उसी टाइम भी अगर जिस दिन शुभकर्ण सिंह के गोली लगती है, यही दुष्यंत उस दिन इस्तीफा दे के ना किसानों के पास जाता, अपने अंदर बैठ के कह देता भी बहुत गलत हुआ है। आज सरकार ने निकाला है ना, आज हरियाणा बीजेपी ने निकाला है। बीजेपी का काम है अंदर खींचो और बाहर फेंको, ऐसे थूकते हैं, बाद में काम नहीं आता। ये काम का नहीं छोड़ा, कुलदीप काम का नहीं छोड़ा, बिश्नोई, याद होगा आपको। ये इनका काम है, ये सियासी पार्टियों का काम होता है, मगर वो समय ने चुका दिया। अब देखो विरोध होता है तो उससे भाई अपनी साइड लेके निकले, कोई ज़रूरी नहीं विरोध के अंदर जाना है। ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको बोल दिया भी गलत है, हिंसा के हम खिलाफ हैं पहले भी और आज भी। हम फिर भी अपील करते हैं, बीजेपी सरकार जो बाकी दिन बच रहे हैं 1 जून तक के इलेक्शन है, इन दिनों में कुछ भी करवा सकती है। हमें ये खतरा है, कोई बड़े दंगे भी करवा सकती है। हमें खतरा है भी किसी गुआंढी देश से ये जंग भी ला सकती है। हमें खतरा कोई पुलवामा अटैक दूसरी बार भी करवा सकती है। तो इन खतरों से बच के रहना है, हमने शांतिपूर्वक लड़ना है, हमने किसी से दंगा फसाद नहीं करना। ये किसान बच्चों से, किसान साथियों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है भी हमने इस रास्ते पे नहीं। जिस तरीके से ठीक है, आप मुखालफत पूरा किसान है वो बीजेपी की कर रहा है, लेकिन जो घोषणा पत्र, जो न्याय पत्र कांग्रेस लेकर आई है, आपको लगता है कि किसान हित की बात अगर बीजेपी नहीं कर रही तो कांग्रेस ने की है? आपको कोई लगता है कि अगर सरकार कल को कांग्रेस की आती है, बीजेपी की आती, किसान की बात पूरी हो सकती है? मैंने कब कहा भी कांग्रेस दूध देती है? मैंने कब कहा भी कोई और पार्टी दूध देती है? मैंने तो नहीं कहा ना। मैं तो ये कहता हूँ भी वोट जिसको मर्जी दो, मगर बीजेपी तो देखिए 10 साल से हम लड़ रहे हैं और वादे करके मुकरी है। इसको वोट देना किसान के बेटे का फर्ज नहीं है, मजदूर के बेटे का फर्ज नहीं है। बीजेपी कुछ कह दे मैंने ये दे दिया किसान को, ये दे दिया, नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घरानों को दिया है। जितना लूटा है किसान से लूटा है। हमारी जो सबसे बड़ी काम बीजेपी सरकार ने हमारे साथ किया, जाट परिवार से बेटियां, जो खिलाड़ी बेटियां हैं, जो उनके साथ किया है, उसको दोषी भी ठहरा दिया गया। दोषी करार देने के बाद अकाली सरकार का उसके बेटे को टिकट दे रखी है यार। और बेटियों से जो हुआ जंतर मंतर के, हमारी वो आंखों के सामने है, भूलते नहीं। ये संदीप बैठा है, संदीप भी बीजेपी में है। जूनियर कोच लड़की को अंदर बुला के किसी भी तरीके से उसको टारगेट करना बहुत गलत है। और ये किया है तो उन लोगों को इन्होंने निकाला क्यों नहीं? 11 ऐसे जो इनके कुलदीप सेंगर तक 11 ऐसे अपराधी हैं बलात्कार के, जिनको बीजेपी ने टिकटें दी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकेले किसानों से नहीं हो रहा, हमारी बेटियों तक गए हैं। तीन स्टेटों के गुरुद्वारों पे बीजेपी ने कब्जा किया है, जहाँ से लंगर आता था किसानों को। दुश्मनी जहाँ तक निकाल रही है बीजेपी। फिर बीजेपी को वोट दें हम क्यों? दिल्ली पे कब्जा किया, हरियाणा के गुरुद्वारों पे कब्जा है। अब हरियाणा के गुरुद्वारों पे स्टे हुआ है। 28 तारीख की जो प्रोसीडिंग में उन्होंने जो पुरानी कमेटी, उन्हीं की बनाई कमेटी, उनको निकाल के नए आदमी भर्ती कर लिए। नए आदमियों को कोर्ट से स्टे मिल गया, वो नए आदमी भी नहीं छोड़ते। जैसे अल्पमत में आ गई सरकार, सैनी साहब नहीं छोड़ रहे, वैसे हरियाणा कमेटी वाले चिपटे बैठे हैं। क्यों? उनके साथ सरकार खड़ी है, बीजेपी खड़ी है भी। यहाँ किसानों को ये लंगर देंगे, ये किसानों के साथ देंगे। यहाँ तक कि दिल्ली में मेरा ये दिल्ली गुरुद्वारा में कहने लगे जी ये उतार दो अगर ये आपने कमरा लेना है तो। अच्छा, किसान का निशान उतार दो अगर दिल्ली गुरुद्वारा में अपने कमरा लेना है। मैं क्या कमरा दो ना दो, फर्श पे बह जाऊंगा, ये नहीं उतारूंगा। क्या खतरा है भैया? आपको गुरुद्वारा है। हमारे गुरुओं ने शीश कटा दिया था दिल्ली में, धर्म तो नहीं छोड़ा ना।
कितने धर्म बचाए। हिंदू धर्म की रक्षा गुरु तेग बहादुर ने दिल्ली चांदनी चौक में शीश शहादत दे के रखा है ना। आज वही लोग वही हमें कहते हैं गुरुद्वारा में रहना है, तो आप ये आपका निशान भी उतारो। किसान, आपको लगता है कि किसान बीजेपी और जजपा के नेताओं का विरोध कर रहा है, कोई नेता जवाब भी दे पा रहा है? जो जवाबों के सवाल आप जानना चाह रहे हैं, अब तक लगता है किसी नेता ने 10% 20% जवाब दिया है? देखिए सवाल का जवाब तो उनके पास नहीं है। दुख उन पे ज़्यादा है, जैसे अशोक तंवर है। हमारी लड़ाई बीजेपी से चल रही है, तंवर को भी पता भी चल रही है। फिर वे छोड़ के किसानों को बीजेपी के साथ जाता है तो विरोध तो होगा। रणजीत जो है, रणजीत उस पिता का लड़का है जिसके नाम से किसानी जिंदा है आज भी चौधरी देवीलाल के। वो भी छोड़ के बीजेपी के साथ चला गया। आज़ाद लड़ लेता, आज़ाद लड़ता हिसार में, इससे ज़्यादा वोट आ जाती। अब जमानत जब्त होगी इसी रणजीत की। हालात ये हैं, दुष्यंत जी जिस दिन किसानों का आंदोलन भड़का था, जिस दिन 750 किसान शहीद हुए थे, नहीं इस्तीफा दे सके मान लेते, मगर जिस दिन शुभकर्ण के गोली लगी थी इस्तीफा दे सकते थे। मौका था, गोल्डन चांस था, वो गंवा लिया। अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, आज गांव गांव में फिर विरोध हो रहा है। कहीं किसानों के लिए इस्तीफा दिया, कहीं हो रहा है विरोध? क्या इनका विरोध क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। अभी गुरनाम सिंह चडूनी बहुत बड़ा चेहरा था हरियाणा में किसानों का, वो भी, लेकिन उन्होंने इनेलो को वोट की अपील कर दी है। उन्होंने समर्थन INLD को दिया है कि इन्होंने किसानों के हित में इस्तीफा दिया था, अब हम इनकी मदद कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? गुरनाम चडूनी को आप किसान नेता कैसे मानते हो? था, अब नहीं। क्यों? उसने अपनी पार्टी बना ली। पार्टी बना ली तो बिल्लू भाई साहब ने कहा था, अभय सिंह ने कहा था, अगर किसान के नाम से लड़ना है तो पार्टी बना लो, पार्टी के नाम से लड़ो। उसने पार्टी बना ली, पार्टी के नाम से लड़ रहा है। वो तो एक सियासी आदमी हो गया ना, वो तो किसान है ही नहीं। ठीक है, फैसला उनका। भाई सियासी आदमी कोई फैसला करे, उसका क्या पता। आज अभय सिंह के साथ कर रहा है अपील, कल को बीजेपी के साथ भी कर सकता है। सियासत अगर दुष्यंत कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता? या सियासत में तो कुछ भी हो सकता है, नामुमकिन भी जान नहीं, ऐसा नहीं होगा कि सियासत में कुछ हो नहीं सकता। ये नहीं पता भी सियासी आदमी रात को कहाँ खड़ा, सुबह आपने सिलेक्शन में देख ही लिया। जो कल बीजेपी को गालां दे रहे थे आज बीजेपी के साथ बैठे हैं। जिनको कल बीजेपी कह रही थी चोर हैं, उनको बीजेपी ने आज वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर दिया है। तो ये तो है ना, किसान तो किसान है। किसान नेता का काम किसी पार्टी की स्टेज पे जाना, किसी पार्टी का साथ देना किसान नेता का काम नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बहुत बड़ा चेहरा हैं, आप बहुत शालीनता से हमेशा करते हैं, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर साहब आपने वक्त निकाला, आप बहुत बिजी थे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ राष्ट्रीय किसान संगठन के जो प्रधान हैं जसवीर सिंह भाटी बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने हर तरीके से पक्ष रखने की बात रखी। उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि किसान जो कि किसान के संघर्ष को लेकर हमेशा प्रयासरत है और हिंसक रूप नहीं होना चाहिए। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।